नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूँ गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि साल 2026 जिसकी शुरुआत आज से ही उसमें 5 मुख्य चुनाव है हमारे देश में, जो कि हैं वेस्ट बंगाल में, तमिलनाडु में, केरला में, असम में और पुडुचेरी में। अब देखिए हर 5 साल में चुनाव होते हैं राज्य स्तर पे, भले वो यूनियन टेरिटरी स्तर पे और उसके बाद आम जनता, आम जनमानस अपने कीमती वोट के एक तरीके से मत के अधिकार से अपने जो नुमाइंदे हैं, रिप्रेजेंटेटिव एमएलए जिनको आप बोलते हैं, मेंबर ऑफ इलेक्टेड असेंबली या कह सकते हैं विधायक अपनी-अपनी विधानसभा से चुनती है और आगे चल के वो एक सरकार बनाते हैं जिसके अंदर एक सीएम होता है, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं और अगले 5 साल तक वो आम जनता, आम जनमानस की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने का काम करते हैं। अब देखिए बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम है और भारत में आप जानते ही हैं कि पॉलिटिकल एज़ वेल एज़ इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है और 4 स्तंभ हैं हमारे देश के पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के। एक है एग्जीक्यूटिव्स है, लेजिस्लेटिव्स और तीसरा जुडिशरी और चौथा आपका मीडिया। और मीडिया का ये बहुत इंपॉर्टेंट एक तरीके से काम है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सारे के सारे जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं उनकी उनके विचारधारा, उनके विज़न, उनके पर्सपेक्टिव, उनके रोज़ के रोज़ जो काम है, जो आम जनता, आम जनमानस की भलाई के लिए कर रहे हैं, उनको बताए, समझाए। अगर कोई सही है तो उसकी सराहना करे, अगर कोई गलत है तो उसके बारे में अपनी आवाज़ उठाए। और हमारे देश का मीडिया इवन आज से ही शुरू हो गया। सारे बड़े न्यूज़पेपर्स में, सारे बड़े प्रिंट मीडिया में देखने को क्या मिला कि क्या ममता बनर्जी इस बार जीत पाएँगी? क्या उनका चार्म वापस लौट पाएगा या स्टालिन की सरकार वापस तमिलनाडु में बन पाएगी, नहीं बन पाएगी? या हेमंता बिस्वा शर्मा इस बार असम में जीत पाएँगे, नहीं जीत पाएँगे? जिस मीडिया का ये काम है कि वो आम जनता, आम जनमानस की जो विचार हैं वो एक तरीके से सुन सके, उनके विज़न पर्सपेक्टिव जो भी आम जनता के नुमाइंदे बनना चाहते हैं, जो भी रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहते हैं, उनकी एग्ज़ैक्ट उनको बताए या उनसे सवाल पूछे, कड़े सवाल पूछे कि आप क्या करेंगे या आपको अपॉर्च्युनिटी क्यों मिलनी चाहिए या आपको आम जनता क्यों जितवाए। वो सुबह-शाम लगी पड़ी है वहीं उन्हीं 2, 4, 5 नामों को गिनाने में और उसके बाद उन्हीं सब लोगों को अपॉर्च्युनिटी मिलेगी। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए जो हमारा ट्रांसपेरेंट प्लेटफ़ॉर्म हमने बनाने का काम किया है, जिसका नाम भी है ट्रांसफॉर्मेशंस, जो कि भारत का पहला एक ऐसा इक्वल अपॉर्च्युनिटी ट्रांसपेरेंट प्लेटफ़ॉर्म है जो कि किसी भी एक तरीके से यूथ को या किसी भी नुमाइंदे को, मेल को, फीमेल को सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी विचारधारा पे, विज़न पे, पर्सपेक्टिव पे वो किस तरीके का चेंज ला सकता है सोसाइटी में अगर उसको अपॉर्च्युनिटी मिलती है। आम जनता, आम जनमानस उसको अपनी एक तरीके से नुमाइंदगी देता है 5 साल के लिए और वो जाके विधानसभा के स्तर पे विधायक बनते हैं या ओवरऑल राज्य स्तर एक तरीके से केंद्र के स्तर पे अगर वो सांसद बनते हैं, उनको अपॉर्च्युनिटी देता है, तो वो क्या-क्या कर पाएँगे, उनके पास क्या-क्या नए विचार हैं, किस-किस तरीके की नई जो प्रॉब्लम्स हैं देश के सामने, उन सबका वो सॉल्यूशन किस तरीके से कर पाएँगे, क्यों वो बेहतर हैं, ये वो इस प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू बता सकते हैं। आम जनता, आम जन तक अपनी आवाज़ पहुँचा सकते हैं और जो ये विशेष सर्कल है, सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता, जिसको एक तरीके से फिलहाल हमारा मीडिया भी सपोर्ट करता है, उससे बाहर आ सकते हैं और ओवरऑल देश की प्रगति के लिए, राज्य स्तर की प्रगति के लिए, आम जनता, आम जनमानस की प्रगति के लिए, अपनी-अपनी आगे वाली पीढ़ियों की प्रगति के लिए आ सकते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इस प्लेटफ़ॉर्म से जुड़िए और ओवरऑल बड़े चेंज लाने के लिए, रेवोल्यूशन लाने के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन प्लेटफ़ॉर्म से जुड़िए। जय हिंद, जय भारत।